हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं किलियानी फिशर रिएक्शन, जिसे चेन लेंथनिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर होगा किसी निम्न एल्डोज, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है एल्डोपेंटोज, आप कुछ भी ले सकते हो। एल्डोपेंटोज को अगले उच्च, उससे आगे वाले उच्च जो है एल्डोज, जिसे एल्डोहेक्सोज मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, में परिवर्तित किया जाता है। निम्न एल्डोज को क्या किया जाता है, उच्च एल्डोज मतलब एक कार्बन किया जाता है कम। इस रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे, ये पूरी रिएक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्डोपेंटोज। रिएक्शन की बात करते हैं, एल्डोपेंटोज ले लेते हैं हम। सबसे पहले एल्डोपेंटोज ले लिया हमने। ये देखो, यहाँ पर 5 कार्बन की चेन है। मैं आपको याद करवाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लास्ट कार्बन की जो चेन है, यहाँ पर लिख लेना है आपको CH2OH लिख देना है। हर एक में जो है ये लास्ट वाला जो है CH2OH ही आता है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे वाले 2 कार्बन है ना, यहाँ पर OH लगा देना है, और इधर HH, ठीक है। इधर से OH आप याद रखो, ठीक है। 2 OH इधर आ जाएंगे, फिर 1 OH इधर आ जाएगा, फिर 1 OH इधर आ जाता है। यहाँ से H जो है हट गया था। यहाँ पर जो है CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। H यहाँ से हट जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। CHO ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम डालेंगे, यहाँ पर HCN डालेंगे। HCN डालने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये बॉन्ड अगर तोड़ें तो, ठीक है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसीलिए बॉन्ड बना लेंगे दोनों के दोनों। और ये कार्बन जो है इस CN के साथ जुड़ जाएगा, ये दोनों अपने आप बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा, तो यहाँ पर OH जुड़ गया। सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड टूट के यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और ये CN जो है इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो गए, ये देखो। अब इस CN से क्या हुआ, हमें एक और कार्बन मिल गया। अब क्या करें हैं, हम निम्न एल्डोज को उच्च एल्डोज में कन्वर्ट करें, मतलब कार्बन की जो संख्या है उसको बढ़ा रहे हैं ना। 5 कार्बन थे हमारे पास, अब देखो 6 कार्बन होंगे। अभी देखना, इसको जो है एल्डिहाइड के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर हमने एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया ना, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये जो पूरा बना है इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन कहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, हम डालेंगे BaOH2। BH2 डालेंगे, ठीक है। एक बेस डालेंगे यहाँ पर H+ और OH नेगेटिव, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो CN है ना, CN, अब इस CN के अंदर क्या होगा, यहाँ से CN जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, साइनो ग्रुप जो है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ भी और उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये CN ग्रुप जो है डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, COOH के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक जो है एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर चेंज हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये। यहाँ से जो है इसे जो है पूरे को पूरे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा वाष्पन। वाष्पन के अंदर क्या होगा, H2O जो है ये रिमूव होगा। H2O रिमूव होने पर कैसे रिमूव होगा, देखो ये COH जो है ना, हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एल्डिहाइड बनाना है। जैसे यहाँ पर था ना CHO था, यहाँ पर भी CHO कर देंगे तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। CHO करना है, ठीक है। O तो है यहाँ पर हमारे पास 2, इस H को सबसे पहले हटाया, और नीचे से 3rd नंबर का है ना, 1 2 3 3rd नंबर का है, इस OH को हटाएंगे, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से OH, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये देखो वाष्पन होने से क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। यहाँ का एक O तो रह गया, और एक O जो है इस बॉन्ड के अंदर आ गया, देखो, ठीक है। इसे कहते हैं गामा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। गामा इलेक्ट्रॉन के बाद उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुको। उसके बाद में होगा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, मेटल से रिडक्शन करवाएंगे। कौन सी मेटल है, एक तो हमें हमारे पास सोडियम और मरकरी जो है उससे रिडक्शन करवाएंगे। 2 हाइड्रोजन जो ग्रुप है इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 हाइड्रोजन ग्रुप क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 2 हाइड्रोजन ग्रुप क्यों ऐड कर रहे हैं, एक तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन था ना, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया था, इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे ना, तो देखो 3rd नंबर का जो कार्बन है OH आ गया ना, और एक हाइड्रोजन क्या दे देंगे, इस CO ग्रुप को दे देंगे, तो CHO बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ये देखो बन गया। तो ये हमारा बन गया है एल्डोहेक्सोज, मतलब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है मेनली, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर एल्डोपेंटोज को कैसे एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पर इसकी मैट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ, जो स्टेप्स के अंदर हमने लगाए, जैसे यहाँ पर HCN यूज़ किया, यहाँ पर BaOH2 यूज़ किया, वाष्पन जो है H2 को निकाला, उसके बाद मरकरी से रिडक्शन, मतलब यहाँ पर मरकरी या सोडियम से रिडक्शन करवाया। इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले किलियानी रिएक्शन आप कह रहे हो, किलियानी रिएक्शन आप कह रहे हो, देखो किलियानी का मतलब यहाँ से मैंने जो है यहाँ पर किलियानी का मतलब किरियाने की दुकान आप देख सकते हो, जहाँ पर जो भी है
चीज़ें मिलती है, आपके गाँव के अंदर होती है किराने की जो दुकान है जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ पर आप गए, ठीक है। और वहाँ से आपने क्या मांगा, आपने मांगे नींबू भुजिया मांगे। नींबू भुजिया जो होते हैं आप खाते होंगे, नींबू भुजिया जो है दे दो। आपने वहाँ पर जाकर कहा कि मुझे नींबू भुजिया दे दो, और उस नींबू भुजिया को लेकर आपने उससे क्या किया, खाया, तो मुंह जो है जलने लग गया। तो आपने एक और पानी की बोतल भी मांग ली वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ नहीं, किराने की दुकान पर जाके आपने नींबू भुजिया मांगा और उसे खाया तो मुंह जलने लग गया, तो एक पानी की बोतल और मांग ली। नींबू का मतलब क्या हो गया, एन से मतलब HCN डाला आपने। सबसे पहले देखो HCN डाला, क्योंकि कार्बन का एक ग्रुप होगा, कार्बन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, ठीक है, HCN डाला आपने, ठीक है। दूसरे भुजिए के अंदर क्या डालेंगे, BaO2 डालेंगे। यहाँ पर देखो सेकंड रिएक्शन के अंदर आपने BaO2 डाला है। भुजिया दे दो, उसे खाया तो मुंह जलने लग गया, तो एक पानी की बोतल और मांग ली, तो H2 यहाँ पर देखो वाष्पन आपने कर दिया है। और लास्ट के अंदर आपको रखना होगा रिडक्शन, याद रखना होगा बस, ठीक है। तो मेन याद रखो, नींबू मांगा, नींबू भुजिया मांगा एक तो, और एक पानी की बोतल मांगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपने इजी तरीके से लर्न कर लेनी है, क्लियानी फिशर रिएक्शन, जिसे चेन लेंथनिंग भी कहते हैं। थैंक यू।